यही तुम्हारा रसूल है। जब पैदा हुआ था तुम्हारा रसूल तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू थे। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होते ही रब को सजदा किया और मेरे रसूल ने अर्ज किया, मौला रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे परवरदिगार मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमाते। अब मेरा रसूल जवान हो रहा है, रसूल ने जवानी में भी अपनी उम्मत को याद किया। मेरा रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़ रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा रसूल मदीना शरीफ की धरती पे जा रहा है, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहा है। मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब जाहिली विसाल फरमाने के बाद कब्र अनवर में जा रहा है। हजरत अली मुर्तजा बाहर खड़े हैं, अबू बकर उमर उस्मान अली बाहर खड़े हैं। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा कब्र मुबारक के अंदर रखा है। सहाबा किराम मेरे रसूल की कब्र के बाहर खड़े हैं। तमाम सहाबा ने देखा अल्लाह के नबी के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे नबी के लबाए मुबारक हिल रहे हैं। सहाबा का कलेजा थनक गया, सहाबा का कलेजा थर्रा के रह गया। सहाबा ने कहा अली जाओ मेरे रसूल की कब्र में जाओ, रसूल के लबों पे अपने काने मुबारक के रख के सुनो तो सही कि रसूल किसे याद फरमा रहे हैं। कब्र की मंजिल है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादार हजरत अली मुर्तजा जब मेरे नबी की कब्र पाक के अंदर पहुंचते हैं, अपने कानों को मुस्तफ़ा के होठों से लगाते हैं। सहाबा ने कहा अली बता इस वक्त नबी किसको याद कर रहे हैं? अपनी बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं। अली ने कहा नहीं नहीं। सहाबा ने कहा अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा नहीं। कहा क्या अपनी बीबी खदीजा को याद कर रहे हैं? हजरत अली ने कहा नहीं। कहा फिर आका कब्र में किसे याद कर रहे हैं? ऐ बंगाल इगरा जिला पूर्वी मिदनापुर के मुसलमानों, अपने नबी की मोहब्बत देखो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में होठ हिल रहे हैं। अली मुर्तजा ने कहा मेरे नबी कब्र में न हसन और हुसैन को याद फरमाते हैं, न फातिमा जहरा को याद फरमाते हैं, न खातून जन्नत को याद कर रहे हैं, न अबू बकर उमर को याद कर रहे हैं। अली जल्दी बता इस कब्र की आखिरी मंजिल में मेरे नबी किसे याद फरमा रहे हैं? अपने दिल पे हाथ रखो, आंख से आंसू निकलना चाहिए। अली ने कहा मेरे आका अपनी कब्र में अगर याद कर रहे तो अपने घर वालों को नहीं, अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर रहे हैं। आका फरमाते रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाहू अकबर। सहाबा की चीखें निकल गई। वो नबी जो कब्र में तुम्हें याद रखे, अब कयामत का मैदान होगा जहां तुम्हारी माँ तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारा बाप तुम्हें ठुकरा देगा, जहां तुम्हारी बहन तुम्हें ठुकरा देगी, जहां तुम्हारी बीबी तुम्हें ठुकरा देगी। वो बीबी जिसके लिए तूने बनारस का कपड़ा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने बरेली का सुरमा खरीदा था, वो बीबी जिसके लिए तूने कन्नौज का इतर खरीदा था, कयामत के मैदान में ठुकरा देगी। अब बताओ मुसलमानों, जो नबी ने कब्र में याद किया कयामत में सब ठुकरा दिए जाओगे, फिर कौन होगा? अल्लाह का कुरान कहता है फफिर्रू इलैहि मिन अखीहि व अबीहि व साहिबती। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का कुरान कहता है कब्र मैदान क़यामत में तुम्हारी बीबी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम्हारे बेटे तुम्हारा साथ नहीं देंगे, तुम्हारी बहनें तुम्हारा साथ नहीं देंगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा साथ नहीं देंगे। वो माँ जिसने 9 महीना पेट में रखा वो माँ भी साथ नहीं देगी। वो बाप जिसने अपनी जवानी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी वो बाप भी साथ नहीं देगा। वो बहन जो तुमसे प्यार करती थी वो बहन भी साथ नहीं देगी। ऐसे कयामत के मैदान में कौन होगा जो तुम्हारा साथ देगा? अल्लाह के हबीब कहते हैं जहां पर कोई किसी का साथ नहीं देगा वहां पर आमना का लाल तुम्हारा साथ देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर।
और करो एगरा जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के मुसलमानों, कयामत का मैदान होगा। हजरत आदम कहेंगे नफसी नफसी, हजरत जकरिया बोलेंगे नफसी नफसी, हजरत यहया की जबान पे होगा नफसी नफसी, हजरत सुलेमानो दानियाल की जबान पे होगा नफसी नफसी। तमाम नबी बोलेंगे नफसी नफसी, लेकिन नबियों का इमाम आमना का लाल बोलेगा उम्मती 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 उम्मती। सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। और तो करो मुसलमानों, कौन साथ देगा उस कयामत के मैदान में? ये तुम्हारा पीर। दिखाओ किसी हदीस में ये पीर तुम्हारा साथ दे, ये इमाम। अरे जब हजरत आदम अपनी उम्मत के सामने कहेंगे नफसी नफसी, तुम्हारा बाप तुम्हारा साथ नहीं देगा, जब तुम्हारी मां तुम्हारा साथ नहीं देगी, ऐसे खतरनाक मंजर में एक आवाज आएगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो, ऊंची आवाज से बोलो। और तो तवज्जो से सुनो, तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम नहीं आएगा कयामत के मैदान में। सब रोते होंगे, बिलखते होंगे, सिसकते होंगे, कोई किसी की काम नहीं आएगा। ऐसे में आमना का लाल का सर सजदे में रखा होगा। मेरे रसूल से खुदा कहेगा इरफा रासका या मोहम्मद। जोर से बोलो, मेरे नबी सजदे में सर रखे होंगे। अल्लाह फरमाएगा इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उठा अपने सर को। मेरे रसूल सर को उठाएंगे। अल्लाह कहेगा बोल, क्या चाहता है मेरे नबी? तो मेरी कौम की और तो मेरे कौम के बुजुर्गों, बच्चों, ऐसे वक्त में हर इंसान को अपनी अपनी पड़ी होगी, लेकिन मेरा रसूल कयामत के मैदान में कहेगा मौला आज मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल क्या चाहिए? मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह फरमाएगा बोल मेरे रसूल क्या चाहिए? तो मेरा रसूल कहेगा मौला आज कयामत के मैदान में मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए, मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नारे तकबीर, हाथों को जरा लहरा के नारे तकबीर, हाथों को उठाए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया। मेरे रसूल क्या चाहिए? मेरा रसूल कहेगा मौला मुझे मेरी गुनहगार उम्मत चाहिए। एक दर्द में डूबा हुआ जुमला दे रहा हूं। खुदा कहेगा रसूल what will you do after taking your servant in doomsday my पैगंबर prophet मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरे रसूल इस गुनहगार उम्मत को लेकर क्या करेगा? और तो सुनो, खुदा कहेगा मेरे हबीब क्या करेगा इन गुनहगार कमीनों को लेकर? मेरे रसूल का जवाब सुनो, पूरा मजमा इश्क में बोले सुभान अल्लाह। मेरे रसूल से खुदा कहेगा मेरे हबीब तू क्या करेगा इन कमीनों को लेकर? तू इशारा कर दे इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने ईशा नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने फजर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। इन्होंने जोहर और असर नहीं पढ़ी है, इनको जहन्नम में डाल दूं। मेरा रसूल है नहीं मेरे मौला, मैं मूसा नहीं हूं, मैं ईसा नहीं हूं, मैं कलीमुल्लाह नहीं हूं। ऐ अल्लाह तेरी जात अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है और मेरी शान रहमतुल लिल आलमीन है। शान रिसालत देखो मेरे आका की। ऐ मेरे हबीब इन्होंने तो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ी, इशारा कर जहन्नम में डाल दूं। मेरे रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला, ऐ मेरे मौला मुझे दे दे। खुदा फिर कहेगा रसूल व्हाट विल यू डू आफ्टर टेकिंग योर सर्वेंट माय पैगंबर प्रॉफिट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह।
ऐ मेरे नबी क्या करेगा? मेरे नबी का प्यारा रहमत वाला जवाब सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा। इश्क अगर इजाजत दे तो दिल पे चोट लगना चाहिए। ऐ मेरे हबीब, ये गुनहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, इशारा कर इन्हें जहन्नम में झोंक दूं, जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेगा ये कमीने हैं, रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। अल्लाह कहेंगे ये नालायक है, अल्लाह कहेगा ये नालायक है, रसूल कहेंगे मौला मुझे दे दे। ऐ मेरे आका, इन गुनहगारों का क्या करेगा? अल्लाह फरमाएगा मेरे रसूल इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। अल्लाह के रसूल कहेंगे नहीं मेरे मौला मुझे दे दे। पूरा मजमा इस्तकबाल करे। अब अल्लाह फरमाएगा रहमत में आकर, ऐ मेरे नबी इन्हें लेकर क्या करेगा? तो मेरे नबी का रहमत वाला जवाब सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं ऐ मेरे परवरदिगार मुझे दे दे, इन्हें अपने दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। खुदा कहेगा रसूल इजाजत दे इन्हें जहन्नम का ईंधन बना दूं। मेरा रसूल कहेगा नहीं मेरे मौला, नहीं मेरे परवरदिगार, ये गुनहगार हैं लेकिन मेरे हैं, ये सियाकार है लेकिन मेरे हैं, ये बदकार है लेकिन मेरे हैं, ये बेनमाजी है लेकिन मेरे हैं, ये कमीने हैं लेकिन मेरे हैं, इसी अशियार है लेकिन मेरे हैं। क्या करेगा? कहा मेरे मौला मुझे दे दे, दे दे, दामन में छुपाऊंगा, जन्नत में ले जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा दामन नबी में कौन जा रहा है। आला हजरत बोले या रसूल अल्लाह, वुसाते दी हैं खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। अब अंदाजा करो मेरे कौम के लोगों, सैयदा फातिमा खड़ी हो जाएंगी, बाबा जान, ऐ मेरे बाबा, I will not go to Jannah. My father, Prophet Muhammadur Rasulullah, from doomsday to the Jannah. My father Muhammadur Rasulullah, मेरे बाबा जान, मैं आज जन्नत में नहीं जाऊंगी। और तो अपने नसीबे पर नाज करो। सैयदा फातिमा कहेंगी मौला मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम जन्नत में क्यों नहीं जाती? फातिमा कहेंगी मौला मैं कैसे चले जाऊं, मेरा पोता अली असगर करबला के मैदान में 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर शहीद हुआ है आज ही के लिए। ऐ मेरे मौला मेरा पोता अली अकबर अगर मैंने तैयार करके करबला में शहीद कराया था तो आज के लिए। ऐ मेरे मौला मेरी नन्ही सकीना पोती करबला में 3 दिन की भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रो रही थी। मौला मैंने आज के लिए तैयार किया था, मेरा कासिम करबला में जवानी की उम्र में शहीद हो गया। मौला आज के लिए ऐ मेरे परवरदिगार मैं जन्नत में नहीं जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा तुम क्यों नहीं जाओगी? सैयदा फातिमा रोकर कहेंगी मेरे मौला मेरा बेटा इमाम हुसैन 72 जख्म खाकर करबला में शहीद हुआ था। जालिमों ने मेरे बेटे के जिस्म नाज के ऊपर घोड़ों की सुमों से रौंद डाला था। ऐ मेरे मौला मेरे जिगर के टुकड़े करबला में शहीद हुए, मेरे नाती पोते करबला में शहीद हुए, मेरी लाडली ज़ैनब बेटी करबला में तड़प रही थी। अल्लाह कहेगा फातिमा चली जा जन्नत में और तो अपने नसीबे पर नाज करो।
अगर तुम्हारा इश्क इजाजत दे अपने बच्चों को सामने रखो। फातिमा का पोता करबला में कटा है, फातिमा का लाडला हुसैन करबला में कटा है, फातिमा का शहजादा करबला में कटा है, फातिमा के जिगर का टुकड़ा करबला में कटा है। गौर करो, फातिमा तू जन्नत में चली जा। सैयदा फातिमा कहेगी ऐ अल्लाह मैं नहीं जाऊंगी। अल्लाह फरमाएगा फातिमा कैसे जाएगी? तो फातिमा कहेंगी मौला मेरे बाबा जान की उम्मत की जितनी गुनहगार औरतें मैं सबको अपनी चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। जब तक मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी, आई विल नॉट गो टू जन्नत माय अल्लाह, फ्रॉम डूम्सडे गो टू जन्नत माय अल्लाह। आई अल्लाह मेरे बाबा जान की उम्मत की औरतें मुझे दे दे, अपनी 72 पेबंद की चादर में छुपाऊंगी, जन्नत में ले जाऊंगी। अल्लाह का मुनादी कहेगा फातिमा ये सब बेनमाजी थी, इनका क्या करेगी? इनको तो वुजू और गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम था, क्या करेगी? इन औरतों ने न फजर पढ़ी, न जोहर, न असर, न मगरिब, न इशा, न कुरान की तिलावत की, न अल्लाह को सजदा किया। फिर भी फातिमा तू इनसे प्यार करती है, फिर भी फातिमा तू इनसे मोहब्बत करती है। तो फातिमा कहेंगी मौला मैं इनके गुनाहों को नहीं देख रही हूं, ये मेरे नाना जान की कनीजें हैं, मैं उनको देख रही हूं। अल्लाह मुझे दे दे, अपनी चादर में छुपा कर जन्नत में ले जाना चाहती हूं। इकरा जिला पूर्वी मिदनापुर की औरतों, अगर तुम्हारी गोद से छीन कर तुम्हारा 6 महीने का दूध पीता बच्चा काट दिया जाए तो सोचो सीने पे कैसी गुजरेगी। अगर तुम्हारा 22 साल का कड़िया नौजवान काट दिया जाए सोचो कैसा गुजरेगी। अगर तुम्हारा 56 साल 5 महीना 5 दिन का शौहर तुम्हारा कत्ल कर दिया जाए तो क्या गुजरेगी तुम्हारे सीने पर। अगर तुम्हारा भतीजा कत्ल कर दिया जाए कैसी गुजरेगी। तुम्हारा जवान भैया अगर टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो कैसे गुजरेगी। चीखें मार के रोगी, लेकिन ये कलेजा सैयदा फातिमा का है। करबला में बेटा कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में पोता अली असगर कटा, फातिमा ने सब्र किया। करबला में कासिम में नौजवान की जवानी लुटी, फातिमा ने सब्र किया। फातिमा क्यों सब्र किया? फातिमा कहती है मेरा बाबा मर्दों के लिए रहमत है, मैं औरतों के लिए रहमत है। मेरी कौम की बेटियों कुछ तो शर्म करो। फातिमा कहेंगी ऐ मेरे मौला इन गुनहगारों को मुझे दे दे, मैं इनको लेकर जन्नत में जाऊंगी। ऐ बंगाल की औरतों अंदाजा करो, जिस फातिमा ने एक सजदा ना छोड़ा फिर भी तुमसे प्यार किया है, और तुमने कितनी नमाजें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती हैं। तुमने कितनी इबादतें छोड़ी हैं फातिमा फिर भी प्यार करती है। ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं है, फातिमा की मोहब्बत है। अब तुम भी वादा करो फातिमा, जब तुम हमसे प्यार करती हो तो आई लव यू फातिमा, हम तुमसे भी प्यार करते हैं। और बोल दो फातिमा से आज, जब चादर में मुंह छुपाकर तुम बिस्तर पे लेटो तो कहना ऐ नबी की बेटी फातिमा, हम आज तुमसे वादा करते हैं, तुमने नमाजें पढ़ी हैं तो आज से हम भी नमाजें पढ़ेंगे। फिर देखो जब तुम नमाजें पढ़ना शुरू कर दोगी तो तुम्हारा बेटा हुसैन ना सही लेकिन गुलाम हुसैन जरूर बन जाएगा। तुम्हारा पोता अली असगर ना सही, अली असगर का गुलाम तो जरूर बन जाएगा। और नौजवानों, इफ यू वांट टू गो टू जन्नत, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो
You should love carefully Prophet Muhammadur Rasulullah in the world. दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार अपने नबी से करो, और नबी से अगर प्यार करोगे तो दुनिया भी तुम्हारी है, आखिरत की मंजिल भी काम तुम्हारी है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, इस जिंदगी का फायदा उठाओ। ये जिंदगी गंवाने के लिए नहीं है, ये जिंदगी शराब पीने के लिए नहीं है, ये जिंदगी गलत काम के लिए नहीं है। ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा अतिया है, ये जिंदगी अल्लाह का बहुत बड़ा तोहफा है, ये जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी अजमत वाली निशानी है। इसलिए और तो तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे, मर्दों तुम भी वादा करो आज से हम नमाजें पढ़ेंगे। क़यामत के मैदान में जब कोई काम नहीं आएगा तो तुम्हारे रसूल काम आएंगे, और सबसे पहला जो सवाल तुमसे होगा वो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, नमाज पढ़ लो। कब्र बड़ी खतरनाक मंजिल है, वहाँ रोशनी का नामो निशान नहीं, वहाँ ये लाइट ये डेकोरेशन नहीं है, ये शामियाना नहीं है, कीड़े मकोड़ों का घर है। ऐसे में तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा, तुम्हारे घर वाले कब्र में डाल कर आ जाएंगे, फिर कोई तुम्हारी कब्र पे नहीं जाएगा। लेकिन जब तुम्हें दफन कर दिया जाएगा तो आमना का लाल तुम्हारी कब्र में आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत तुम्हारी कब्र में आएंगे, बद्दुआ वाले रसूल, चेहरे वाले रसूल तुम्हारी कब्र में आएंगे, वल्लैले इज़ा सजा की जुल्फों वाले पैगंबर तुम्हारी कब्र में आएंगे। और आला हजरत से पूछो तो इस अंदाज में बोलो, कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके चले। मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, बड़ी खतरनाक मंजिल है कब्र की, लिहाजा कब्र की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। मेरे नबी के दामाद हजरत उस्मान गनी, जिनके निकाह में मेरे नबी की 2 बेटियां हैं, जिनको मेरे नबी ने जुन्नूरैन का लक़ब दिया है, वो हजरत उस्मान गनी जन्नतुल बकी कब्रस्तान में जाकर रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, आंसुए मुबारक से दाली शरीफ तर हो जाती है। सहाबा ने कहा, ए दामाद पैगंबर, तुम्हारे रोने की वजह क्या है? अरे तुम तो जन्नती सहाबी हो, तुम तो दामाद पैगंबर हो, तुम्हारे निकाह में नबी की 2 बेटियां हैं। उस्मान गनी ने कहा, ये कब्र की वो मंजिल है, अगर यहां से पार हो गया तो आगे की मंजिल आसान हो जाएगी। लिहाजा मुसलमानों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूं, खुदा अपनी कब्र की तैयारी करो। कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं होगा, अंधेरी रात होगी, काली घटा रात होगी, वहां करवट बदलने के लिए भी नहीं मिलेगा। आज अब्दुल रहमान साहब ने मुझे गद्दे पे लिटाला, लेकिन कब्र में कोई गद्दा नहीं होगा। अब्दुल रहमान ने मुझे बकरा मुर्गा खिलाया, लेकिन वहां कोई बकरा मुर्गा नहीं होगा, मिट्टी का घर होगा, कीड़े मकोड़े सामने खड़े होंगे, अल्लाह का अजाब भी होगा, फरिश्ते सवाल करते होंगे, कोई तुम्हारा पुरसाने हाल नहीं होगा। ऐसे कब्र में भी अगर हमारा कोई साथ देगा तो आमना का बेटा साथ देगा, अब्दुल्ला का लाडला साथ देगा। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, उस कब्र की मंजिल की तैयारी करो। कोई साथ नहीं देगा, काउंटलो मिट्टी में तुम्हें दफन करके चला आया जाएगा, कीड़े मकोड़े तुम्हारी लाश को नोच नोच कर खाएंगे। काश अगर तुम नमाजें पढ़ के जाओगी तो अपने आका से पूछो, आका जब कब्र में कोई रोशनी नहीं होगी तो कब्र में रोशनी का इंतजाम कैसे करके जाएं? तो मेरे आका फरमाते हैं, जब तू नमाज पढ़ के जाएगा और जाएगी और अपने चेहरे पर, अपने जिस्म पर जब वुजू करेगा तो उसी की बरकत से तेरी कब्र में रोशनी हो जाएगी। सुभान अल्लाह। जब तू कुरान की तिलावत करके जाएगा तो कुरान रोशनी का सामान पैदा कर देगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, ये 4 दिन की जिंदगी है, ये 4 दिन की जिंदगी है, इस जिंदगी के गुरूर में मत आओ। अपनी कब्र की तैयारी करो, अपने हश्र की तैयारी करो, जहन्नम से बचने की तैयारी करो, पुल सिरात से गुजरने की तैयारी करो, और इस शान से करो, इस शान से करो कि कब्र में लहराएंगे ताहशर चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह की। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनी थी चराग लेके जले। अल्लाह की तौहीद के बाद सबसे पहला जो फरीजा है, सबसे अजीम फरीजा है, वो नमाज है। मेरे भाइयों, आओ हम वादा करें, सारे काम बाद में होंगे, नमाज इंशाअल्लाह पहले होगी। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह नमाज पहले पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह नमाज
पहले पढ़ेंगे। और नमाज अगर तुमने पढ़ ली तो आका फरमाते हैं नमाज पढ़ना तेरा काम है, शफाअत कराना मेरा काम है। आला हजरत फरमाते हैं क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी, वाह वाह। आला हजरत फरमाते हैं वाह क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं, मांगने वाला तेरा धारे चलते हैं अता के, वो है कतरा तेरा, तारे खिलते हैं सखा के, वो है जर्रा तेरा। और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा खूब की सैरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी एगरा, जिला पूर्वी मिदनापुर सूबा बंगाल के लोगों फिर मिलेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। वो आपको ये बता रहे थे कि मूसा इतने जलाली पैगंबर है कि मलकुल मौत के तमाचा मारा तो आंख निकाल दी। ये मुझसे पहले खतीब ने बयान किया था कि नहीं? और इसमें कोई शक नहीं, मूसा अलैहि सलाम ने तमाचा मारा था, आंख निकाली थी। लेकिन अहले इश्क, बोलो, अहले इश्क से जब पूछा गया कि मूसा ने तमाचा मारा क्यों, जोर से बोलो, अहले इश्क से पूछा गया मूसा ने तमाचा मारा क्यों, तो अहले इश्क इसका जवाब देते हैं। जोर से बोलो, ऐसा जवाब दूंगा इश्क के दरिया में डूबकर। अहले इश्क जवाब देते हैं हजरत मूसा ने तमाचा इसलिए मारा, जब मलकुल मौत मूसा के दरबार में आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। मलकुल मौत ने कहा तुमने मुझे क्यों मारा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जलाल में आकर कहा तू हजरत आदम के पास गया था? मलकुल मौत ने कहा मैं गया था। कहा उनकी रूह निकाली थी? कहा मैंने रूह निकाली। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत से फरमाया जब तू हजरत आदम के दरबार में गया तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था? कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा हजरत ईसा हजरत दाऊद के दरबार में गया था, तूने उनकी रूह निकाली, उनको सलाम किया था? मलकुल मौत ने कहा नहीं किया था। तू हजरत यहया के दरबार में गया, तूने उनकी रूह निकाली, उनको तूने सलाम किया? कहा मैंने सलाम नहीं किया। कहा तू नबियों के दरबार में गया, उनकी तूने रूहें निकाली, उनको सलाम किया? कहा नहीं किया। कहा सुन मूसा कलीमुल्लाह, मैं किसी को सलाम नहीं करता। आदम की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। नूह की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। जकरिया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। यहया की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। सुलेमान की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। दानियाल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत जुल्किफ्ल की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत इदरीस की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शीश की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। हजरत शुएब की रूह मैंने निकाली, उनको सलाम नहीं किया। अब मूसा जलाल में आकर कहते हैं अरे तमाचा इसलिए मारा, इनको सलाम नहीं किया चलेगा, लेकिन मेरे बाद एक नबी आएगा, उस नबी की रूह बाद में निकालना, पहले सलाम पढ़ लेना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत, नारे तकबीर। जोर से बोलो का मेरे बाद एक नबी आएगा, वो तन्हा नबी नहीं होगा, नबियों का इमाम होगा। वो तन्हा रसूल नहीं होगा, रसूलों का इमाम होगा। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने कहा था तमाचा इसलिए मारा है कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो आमना का लाल होगा, हबीबे परवरदिगार होगा, जिसका चेहरा वद्दुहा की तफसीर होगा, जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा की तनवीर होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ए मलकुल मौत जब उस रसूल के दरबार में जाए, जब उसके दरबार में जाए तो पहले सलाम कर लेना, पहले सलाम कर लेना। अब किताब का हवाला नोट करो, किताब का नाम है
मदारिज नबुव्वा लिखने वाले अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी हैं। जब मेरे रसूल के विसाले ज़ाहिरी का वक्त करीब आया, मलकुल मौत मेरे नबी के दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आवाज़ दी मैं आई कमिन, मैं पैगम्बर मोहम्मद रसूलुल्लाह आमना के लाल में अंदर आना चाहता हूँ। सैयदा फातिमा मेरे रसूल के मेरे रसूल के दरबार में गई। कहा बाबा जान बाहर कोई इंसान खड़ा है जिसका चेहरा लाजवाब है, जिसका लिबास लाजवाब है, जिसका हुस्न बेमिसाल है। कहा बाबा वो आपको सलाम कहता है, मुलाकात का तमन्नाई है। मेरे सरकार ने फरमाया ऐ मेरी जाने तमन्ना फातिमा, ऐ मेरी जाने जिगर फातिमा, ऐ मेरी नूरे नजर फातिमा, ऐ मेरी लखते जिगर फातिमा, ऐ मेरी जान के टुकड़े फातिमा, ऐ मेरे जिस्म के हिस्से फातिमा, तुम जानती हो वो कौन है? मेरे फातिमा ने कहा ऐ बाबा जान मुझे मालूम नहीं है, लेकिन वो आपको सलाम करता है, वो आपको सलाम तहियत पेश करता है, वो आपको सलाम तहनियत पेश करता है। इतना कहा मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरी बेटी वो मलकुल मौत है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऐ मेरी लाडली वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी शहजादी वो मलकुल मौत है, ऐ औरतों की सरदार वो मलकुल मौत है, ऐ हसनैन की माँ वो मलकुल मौत है, ऐ अली की बीबी वो मलकुल मौत है, ऐ मेरी जाने तमन्ना वो मलकुल मौत है। अब सैयदा फातिमा ने कहा ऐ बाबा वो आपको सलाम कर रहा है। तो मेरे नबी ने फरमाया हाँ मेरी बेटी फातिमा, आज से पहले इसने किसी को सलाम नहीं किया, आज के बाद भी ये सलाम नहीं करेगा। ये तेरे बाबा की शान है कि तेरे बाबा को मलकुल मौत भी सलाम कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब ये मलकुल मौत मेरे नबी के दरबार में जाते हैं, आका को सलाम पेश करते हैं, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। इधर हजरत मलकुल मौत ने सलाम पेश किया, उधर बरेली के आला हजरत महल्ला सौदा गिरान में ऐलान करते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मलकुल मौत ने कहा आका मैं इसलिए सलाम कर रहा हूँ, वो सारे नबी थे, तुम नबियों के इमाम हो। अंदाजा लगाओ ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की, जिसको मलकुल मौत भी सलाम करे, मलकुल मौत भी जिसको सलाम करे वो आमना का लाल है। हाय 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 हाय, जिंदाबाद। तभी तो आला हजरत का कलम उठा और नजदियों के सीने में फूंकता हुआ बोला काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पर चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मेरी कौम के लोगों, नौजवानों, मुसलमानों, बंगाल के लोगों, अंदाजा तो करो तुम्हारे नबी की अजमत ये है कि जिसको मलकुल मौत सलाम करे, तुम्हारे नबी की अजमत ये है जिसको फरिश्ते सलाम करे। आओ मैं कुरान से रेफरेंस दे रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु अकबर कबीरा। अपने नबी की अजमत का अंदाजा तो लगाओ। अल्लाह ने फरमाया मुसलमानों तुम नमाज पढ़ो। अब इंसान से कह रहा तू नमाज पढ़, मुसलमानों से कहा जा रहा है तू नमाज पढ़, लेकिन हमने कहा मौला तू नमाज पढ़ता है कि नहीं? तो रब ने कहा मैं नमाज नहीं पढ़ता लेकिन नमाज पढ़वाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया तुम ज़कात दो, लेकिन परवरदिगार फेले ज़कात से दूर है। रब ने कहा तुम काबे का हज करो, लेकिन खुद हज नहीं करता। रब ने फरमाया तुम रोजे रखो, लेकिन खुद रोजे नहीं रखता। लेकिन जब मेरे नबी की अजमत की बारी है, जब मेरे नबी की जात की बारी आई, तो मेरे नबी ने कहा ऐ परवरदिगार आलम बता मेरी शान क्या है? तो रब ने कहा मेरे बंदो नमाजें तुम्हें पढ़ना है, रोजे तुम्हें रखना है, ज़कातें तुम्हें देना है, काबे का हज तुम्हें करना है, लेकिन नबी पर जब सलाम की बारी आएगी तो पहले मैं पढ़ूंगा, बाद में फरिश्ते पढ़ेंगे, फिर इंसानों से पढ़वाऊंगा। अल्लाह वो शान तो देखो, अंदाजा लगाओ। जोर से बोलो, बोलो। अगर तू फजर ना पढ़े तुझे जहन्नम में डाला जाए। अल्लाह फरमाता यू विल हैव टू पे नमाज 5 टाइम इन अ डे इन योर लाइफ इफ यू वांट टू गो टू जन्नत। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर तुम्हारा माइक सही होता तो आज इंग्लिश भी लच्छेदार बोलता। जोर से बोलो। अल्लाह ने फरमाया यू शुड गिव द ज़कात, तुम्हें ज़कात देना होगी, लेकिन खुद नहीं देता।
नमाज पढ़वाता है लेकिन खुद नहीं पढ़ता, रोजा रखवाता है लेकिन रसूल पर जब दुरूद व सलाम का मामला आया, और तो अपने नबी की शान देखो, जब दुरूद व सलाम का मामला आया तो ऐलान करता है, लोगों पहले मैं पढ़ता हूं, जोर से बोलो, पहले मैं पढ़ता हूं, फिर मेरे फरिश्ते पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं, ऐ लोगों तुम भी नबी पे दुरूद व सलाम पढ़ो। ये शान है मेरे नबी की। आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान शान पहचान साहिबे कंजुल ईमान बरेली का इमाम अहमद रजा खान बोले, या रसूल अल्लाह सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं। ये मेरा रसूल है जिस पर खुदा सलाम पढ़ता है। जब खुदा सलाम पढ़े तो मलकुल मौत क्यों नहीं पढ़ेंगे? अल्लाह, यही मेरा नबी है। जोर से बोलो, यही मेरा नबी है। मेरे नबी से पहले एक नबी और आए जिनका नाम है इब्राहिम। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? जोर से बोलो, क्या नाम है? इब्राहिम। लक़ब है खलीलुल्लाह। नमरूद ने इनको जलाना चाहा, आग तैयार की। नमरूद ने कहा, इब्राहिम मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। इब्राहिम ने कहा, आग जलाना तेरा काम है, आग से बचाना खुदा का काम। अल्लाह, आग में गए अल्लाह के खलील। तवज्जो करो बंगाल वालों, जैसे ही इब्राहिम का कदम नमरूद की आग में लगा, फायर ऑफ द नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैर जब टच हुआ तो आग ठंडी हो गई। आग क्या हो गई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कदम वहां गया कि नहीं? कदम गया, आतिश नमरूद में लगा तो आग ठंडी हो गई। आग, अब मेरे नबी की अजमत देखो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो तो बोलूं, जोर से बोलो। इधर मेरा नबी पैदा हो रहा है मक्का में। कहां पैदा हो रहा है? जोर से बोलो, कहां पैदा हो रहा है? मेरे नबी का कदम मक्का की धरती पर लगा और मक्का से हजारों किलोमीटर दूर एक मुल्क है जिसका नाम है फारस। हजारों साल से पुरानी आग जलती आ रही है। जैसे मेरे नबी का कदम मक्का की जमीन पे लगा, मुल्क फारस की जली हुई आग ठंडी हो गई। अब मैं जुमला दे रहा हूं, अरे जो अपना कदम नमरूद की आग में लगा के ठंडा कर दे वो इब्राहिम खलीलुल्लाह है। जो मक्का में कदम लगाकर फारस की आग को ठंडा कर दे वो मोहम्मद हबीबुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। नारे तकबीर। इतना बड़ा नबी, तभी तो उसका गुलाम मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अपनी जंजीरें तोड़ देता है और पुकार कर कहता है, जब गुलाम का आलम यह है तो सोचो आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, अरे मोहताज का जब ये आलम है।